हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लूमबर्ग द्वारा हाल ही में जारी इन्वेशन इंडेक्स 2021 में 60 देशों की सूची में पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है तथा भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन है 35, 41, 38 या फिर 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 50। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने बच्चों के लिए हाल ही में फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी फेडरल बैंक, ऑप्शन सी कैनरा बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक। तो किस बैंक ने बच्चों के लिए हाल ही में फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है? तो वो है फेडरल बैंक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है जापान, अमेरिका, फ्रांस या फिर डेनमार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दिस लाइफ एट प्ले ए मेमोर पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन ए है गिरीश कर्नाड, ऑप्शन बी है सूरज चौहान, ऑप्शन सी है हेमा सिंह और ऑप्शन डी में है अनुज कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश कर्नाड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के लिए हाल ही में समझौता किया है? तो ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी में है ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2021 से भारत में घरेलू भुगतान सेवा को बंद करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है पेपल, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेपल। तो किस कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2021 से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? तो पेपल ने 1 अप्रैल 2021 से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, द्विजेंद्र नारायण झा का हाल ही में 4 फरवरी 2021 को 81 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, वो कौन थे? तो ऑप्शन है कवि, ऑप्शन बी खिलाड़ी, ऑप्शन सी पत्रकार या फिर ऑप्शन डी इतिहासकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इतिहासकार। तो द्विजेंद्र नारायण झा जो 4 फरवरी 2021 को उनकी मौत हुई थी 81 वर्ष की उम्र में, वो क्या थे? तो इतिहासकार थे। तो यही था आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करेंगे एक बार। तो चलिए देखते हैं फिर से एक क्वेश्चन नंबर 1 से रिपीट करते हैं। तो फिर से पहला क्वेश्चन है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना था? तो ऑप्शन है
हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी में है हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो करेक्ट आंसर था उड़ीसा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लूमबर्ग द्वारा हाल ही में जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 60 देशों की सूची में पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है तथा भारत किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है 35, 41, 38 या फिर 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 50। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने बच्चों के लिए हाल ही में फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी था फेडरल बैंक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, फ्रांस या फिर डेनमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी था डेनमार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दिस लाइफ एट प्ले ए मेमोयर पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन में है गिरीश कर्नाड, सूरज चौहान, हेमा सिंह या फिर अनुज कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो अब इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, गिरीश कर्नाड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के लिए हाल ही में समझौता किया? तो ऑप्शन है जापान, बहरीन, अमेरिका या फिर बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी था बहरीन। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के लिए हाल ही में समझौता किया? तो बहरीन देश के साथ किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 9, किस कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2021 से भारत में घरेलू भुगतान सेवा को बंद करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है पेपल, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, पेपल। 1 अप्रैल 2021 से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, द्विजेंद्र नारायण झा का हाल ही में 4 फरवरी 2021 को 81 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, वो कौन थे? तो ऑप्शन था कवि, खिलाड़ी, पत्रकार या फिर इतिहासकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी था इतिहासकार। द्विजेंद्र नारायण झा जिनका मृत्यु 4 फरवरी 2021 को 81 वर्ष की उम्र में हुई थी, वो क्या थे? तो इतिहासकार थे। तो यही था आज का क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।